जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना। बहुत बढ़िया। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, बिना मेहनत के हासिल मेरी बात सुनो सर, पहले अपने बीच में बहुत कम आते हैं, समझ लो। उनकी ड्यूटी और उनके किसी कारणवश बहुत मुश्किल है। शर्मा रहे आगे रहते क्या होगी। पहले में कौन आएगा? आ जाओ ऋतिका जी सोलंकी, ताली के साथ स्वागत किया जाए। मैं तेरे को स्पेस यूज कर रहा हूं। मैं भारत माता के ऊपर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। जय बोलो उस धीर वर्ती की जिसने सोता देश जगाया, जिसने मिट्टी के पुतलों को हीरों का बाना पहनाया, जिसने आजादी देने की एक निराली राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश चढ़ाया। घृणा मिटाने को दुनिया से लिखा लहू से जिसने अपनों जो कि तुम्हारे हित वश घोलो, तुम उसके हित अमृत घोलो। एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं है, सफलता किसी बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं है। यह तो संघर्षों की भट्टी में पनपता हीरा है। पुष्पा जाओ। और कोई इसमें से आज सभी को भी जय हिंद। मैं कुछ वाक्य सुनाना चाहता हूँ। एक घायल सैनिक अपने दोस्त से कहता है, हाँ साथी घर जाकर मत कहना संकेतों में बदला देना, कि साथी घर जाकर मत कहना संकेतों में बदला देना। यदि हाल मेरी माता पूछे तो जलता दीप बुझा देना, इतने पर भी ना समझे तो आंसू तुम छलका देना। यदि हाल मेरी बहना पूछे तो सुनी कलाई दिखला देना, यदि हाल मेरी बहना पूछे तो सुनी कलाई दिखला देना। इतने पर भी ना समझे तो राखी तोड़ दिखा देना। यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो मस्तक तुम झुका लेना, यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो मस्तक तुम झुका लेना। इतने पर भी ना समझे तो मांग का सिंदूर मिटा देना। यदि हाल मेरे पापा पूछे तो हाथों को सहला देना, यदि हाल मेरे पापा पूछे तो हाथों को सहला देना। इतने पर भी ना समझे तो लाठी तोड़ दिखा देना। यदि हाल मेरा बेटा पूछे तो सर उसका सहला देना, यदि हाल मेरा बेटा पूछे तो सर उसका सहला देना। इतने पर भी ना समझे तो सीने से उसको लगा लेना। यदि हाल मेरा भाई पूछे तो खाली राह दिखा देना, यदि हाल मेरा भाई पूछे तो खाली राह दिखा देना। इतने पर भी ना समझे तो सैनिक धर्म बता देना। रियल बता रहा हूँ, जी की बात बता रहा है जो कि बहुत रियल बात। और जो आपने बिल्कुल जो मस्ती कर रहे हो ना, ये रियल बात बता रहा हूँ, आप मस्ती में ले रहे हो। एक बार आप यहाँ पे आके देखो, जो बोल रहा है व्यक्ति की परेशानी जिसके हिसाब से बोल रहा हो, आप उधर मजाक कर रहे हो, मस्ती मजाक कर रहे हो, क्या सिस्टम चल रहा है? आप आओ यहाँ पे बोलो। कोई बोल रहा है भैया तो उसको अपना सम्मान देना चाहिए। वो क्या बोल रहा है उसको एक एक बात सुनो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करके लेके आया, उस व्यक्ति को कुछ चीज समझा नहीं, वो मैं समझ रहा था। तो एक को नहीं बोल रहा हूँ, सभी बोल रहा हूँ। चलो राहुल जी आगे ना आ जाओ, राजा के साथ। सबसे पहले सर को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के हार्दिक हार्दिक अरे आप शुभकामनाएं। नीचे से आना, नीचे से, मंदिर के पीछे से, मैं मंदिर के पीछे। 2 पंक्तियां बोलना चाहूँगा। अरे क्या हुआ है? न पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या होगी, न पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या होगी, हमारी तो पहचान ही यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आओ झुक के सलाम करें उनको जिनके हिस्से में वो मुकाम आना है। आओ झुक के सलाम करें उनको जिनके हिस्से में वो मुकाम आना है। खुद नसीब होता है वो जो देश के खून जो देश के काम आता है। कैसे हार जाऊँ इन तकलीफों के आगे। मेरी तकलीफ की आज तो मेरे माँ बाप बैठे हैं। बहुत शानदार। अरे पीछे दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दुनिया में मिल जाएंगे हजारों गुरु लेकिन हमारे राष्ट्रपुत्र सुंदरलाल भवन जैसे गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बढ़िया, जोरदार, बहुत बढ़िया। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। कंटिन्यू। हाथ तो नहीं दुख रहा? मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे से गांव की, जहाँ की हालत ऐसी है कि जहाँ 10वीं पास भी मिल जाए तो बड़ी बात होती थी। जिन नन्हे नन्हे हाथों में कापी पेन होनी चाहिए, उनके हाथों में बीड़ी सिगरेट विमल गुटखा पाउच रहता है। हाँ मेरे युवा साथियों, बिल्कुल सही सुना। केवल 8-10 साल के बच्चे जिन्हें अपने माँ बाप का ठीक से नाम नहीं पता, सभी पाउच बीड़ी सिगरेट के नाम बखूबी जानते हैं। और आज भी ऐसी हालत कई गाँवों में, सही बता रहा हूँ। आप कभी गाँव में जाके देखो, बहुत सारे गाँव में होगा। जय हिंद सभी मेरे युवा साथियों, मेरा नाम यश सिंह पवार, बदनावर जिला मध्य प्रदेश से रतलाम में निशुल्क फिटनेस क्लब में तैयारी कर रहा हूँ। जिस प्रकार कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, उसी प्रकार एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश को अपनी मेहनत का संघर्ष के कारण अपनी एक अलग पहचान राष्ट्रपुत्र की बनाने वाले राष्ट्रपुत्र सुंदरलाल जी भवर की बात करते हैं। जिनके संघर्ष की बात करूं तो शायद मुझे एक पूरा दिन भी कम पड़ जाए। फिर भी कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरे साथियों, नौकरी मिलने से पहले सर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसी कारण वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। उन्हें मजदूरी के सारे काम किए। सारे काम में आ गया होटल पे काम, वेटर में जो भी बहुत सारे आता है, IPS मुनिया जी, जिस प्रकार आप हिम्मत लेते हैं, हमारा सर ने बहुत हिम्मत ली नहीं होगा। हमारे सुंदरलाल सर सुबह जब जिस टाइम बंडागर में काम करते थे, सुबह 4 बजे उठकर वह बंडागर से बदनावर दौड़ लगाते आ जाते थे और वापस दौड़ लगाते बदनावर से बंडागर चले जाते थे। आपको शायद याद नहीं, ध्यान नहीं होगा, बदनावर से बंडागर की कुल दूरी 15 से 16 किलोमीटर की दूरी है। 15 से 16 किलोमीटर दौड़ लगाते आना और 15 से 16 किलोमीटर दौड़ लगाते वापस जाना, मतलब एक दिन में 30 से 32 किलोमीटर। अभी अगर आप सभी में किसी को 5 किलोमीटर तक दौड़ने का बोलो तो आप सबके पसीने छूट जाएंगे। और अगर मान लो किसी कारण से मैंने अगर बता दें कल टाइमिंग है, तो आप में से आधे से ज्यादा जने छुट्टी बना लेते हैं। आप खुद जानते हो तो इसी चीज। और वह जब रात में बहुत बार वे काम पे जाते साइड, कोई से भी काम पे जाएगी तो रात में 1-2 बजे जैसे छुट्टी पे जाते थे। मैंने सुना है, मेरे को भी पूरा नहीं माना, मेरे पिताजी से बहुत बातें सुन रहा है। तो रात में 1-2 बजे बाद पढ़ने बैठते थे। काम पूरा दिन करने के बाद 1-2 बजे बाद पढ़ने बैठते थे। फिर कहीं जाकर इतनी मेहनत के फल तो मिलना था।
तो आप भी जानते हो। सन 2012 में पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुए एवं पहली पोस्टिंग नीमच जिले में हुई सकी, आप सभी जानते हैं। अब क्या था, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि अब तो आराम है, सर के तो मजे है, नौकरी मिल गई, अब क्या दिक्कत है। हम में से 95% लोग क्या सोचते हैं आपको मालूम है कि शादी हो जाएगी, ये नौकरी मिल जाएगी तो क्या करेंगे, शादी करेंगे, नौकरी करेंगे, अरे अपने माँ बाप के सपने पूरे करेंगे या शायद माँ बाप के तो भूल जाएंगे, खुद के सपने पूरे करेंगे। लेकिन आपको मालूम है राष्ट्रपुत्र सुंदरलाल जी भवन ने क्या सोचा, हमारे राष्ट्रपुत्र सुंदरलाल जी भवन ने सोचा और पूरा करा। उन्होंने नीमच में निशुल्क फिटनेस क्लब शुरू किया। आप सभी समझदार हैं, नाम से ही समझ गए होंगे, निशुल्क उन्होंने शुरू किया। केवल 2 या 4 बच्चे से उन्हें 400 से 500 से अधिक तक ले गए। केवल सिर्फ पुलिस में 111 में से 109 का पहली बैच में सिलेक्शन करवाया। 111 में से 109, समझ रहे हो आप। और पूरे भारत देश में लोकप्रिय हो गए। और तो और सभी का प्यार इतना ज्यादा मिला, पता नहीं चला कि YouTube पर 10 लाख सब्सक्राइबर और Instagram पे 80,000 फॉलोअर्स का पूरे देश से प्यार मिला। और तब से सुंदरलाल जी सर जी निशुल्क निस्वार्थ भाव से तैयारी कराते आ रहे हैं और हजारों बच्चों को निशुल्क तैयारी करके देश की सेवा कर रहे हैं। मेरी बातों को खत्म करते हुए आखिरी 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ। आज मैं जो आपके सामने एक ट्रेनर के रूप में खड़ा हूँ, जो कि राष्ट्रपुत्र सुंदरलाल जी सर जी की वजह से ही हूँ। इस प्रकार एक विशाल मकान, ये भी विशाल मकान है, अपनी नींव पर खड़ा होता है लेकिन नींव दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार आज मैं खड़ा हूँ जिसका पूरा श्रेय में राष्ट्रपुत्र सुंदरलाल जी भवन को ही जाता है। सर जी मैं आपको यह एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। आज जो कुछ भी हूँ मैं सर के वजह से ही हूँ। आपके लिए कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ। हमेशा चिंता में आप हमारे लिए रहते हो, कि हमेशा चिंता में आप हमारे लिए रहते हो। कुछ भी बोलो आपसे पर आप कुछ ना कहते हो। देते हैं हम सभी स्टूडेंट को अपना एकदम निखार, कि देते हैं हम स्टूडेंट को एकदम निखार। सुंदरलाल सर को मेरा बहुत बहुत आभार। सर जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर पूरा तो नहीं कर पाया, फिर मैंने पूरी कोशिश करी जितना और कोई उम्मीदवार मन लाइन जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो हमारे सर राष्ट्रपुत्र सुंदरलाल भवन सर को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं और गणतंत्र दिवस की भी आप सभी को शुभकामनाएं। सर के बारे में बोलने के लिए मैं तैयारी करके तो नहीं आया हूँ, बाकी सर के बारे में जो भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, गलत तो सर करते नहीं और अपन बोल भी नहीं सकते। तो सर के लिए 2 लाइन में बोलूंगा। दुआ है कि आपकी उम्र का आने वाला नया साल आपको नई ऊंचाई और मुकाम तक ले जाए। एक बच्चे या हम सब बच्चे और बच्चियों को इससे ज्यादा गर्व की बात हो ही नहीं सकती। जय हिंद। जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। और कोई देखो मेरी बात, हाँ प्रीतेश जी, क्योंकि अब समय भी हो रहा है इसलिए ज्यादा कह को बुलाने। मैंने अभी फिलहाल में सर के लिए कुछ लाइनें लिखी है। हमको मिले वैसे गुरु जैसे हमने मांगे हैं, हमको मिले वैसे गुरु जैसे हमने मांगे हैं। सुंदर सर के मार्गदर्शन से हम युवाओं में जोश जागे हैं, सुंदर सर के मार्गदर्शन से हम युवाओं में जोश जागे हैं, तभी तो एनएफसी के चीते ग्राउंड में सबसे आगे है। और कोई उम्मीदवार बुला लो उनको। और कोई इधर आगे प्रोग्राम बढ़ाया आप वो टेबल ले आओ।